जम्मू कश्मीर में सियासत की सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के राज्यसभा सीट पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। 4 राज्यसभा सीट खाली पड़ी हुई थी, उन पे इलेक्शन होने जा रहे हैं 24 अक्टूबर से। आपने देखा कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 3 कैंडिडेट जो है अनाउंस कर दिए और एक कैंडिडेट अभी तक अनाउंस नहीं किया है। और 3 जो कैंडिडेट अनाउंस करने के बाद यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो चौथी सीट है उस पर अभी तक उन्हें अनाउंस नहीं किया है। बोलते हैं कि टॉक जो है कांग्रेस के साथ चल रही है, लेकिन गड़बड़ जो है कुछ ना कुछ तो लग रही है, क्योंकि कांग्रेस में भी 4 कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने अनाउंस कर दे। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, बीजेपी ने अपने 3 खिलाड़ी जो है मैदान में उतार चुके, जिसमें यहाँ पर सबसे पहला नाम आया सत शर्मा साहब का। ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट है और अब ये लड़ रहे हैं राज्यसभा की इलेक्शन सीट के लिए। और आपको ये भी बता दूं, उसके बाद 2 बड़े दावेदार और भी आए। यहाँ पर राकेश महाजन जो है उनका नाम आया है, बीजेपी ने अनाउंस किया है। और उसके बाद यहाँ पे गुलाम मोहम्मद मीर साहब जो है उनका नाम भी बीजेपी ने अनाउंस किया फॉर द राज्यसभा सीट। अब बीजेपी ने अपने 3 खिलाड़ी मैदान में उतार दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 3 खिलाड़ी जो है मैदान में उतार दी। अब होना क्या है वो आप सब भी जानते हो, और जिस तरीके मैंने पहले बात की है, मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी होंगी उसमें जिस तरीके मैंने बात की है कि यहाँ पर मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी नंबर्स जो है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 सीटों पे हैं। अब देखना आगे ये कुछ भी हो सकता है इलेक्शन से। अब आपको मैं ये बता दूं, अब जब बीजेपी ने अपने 3 कैंडिडेट अनाउंस किए, सवाल सबसे बढ़े गए कि यहाँ पर रविंदर रैना जो फॉर्मर जम्मू कश्मीर की बीजेपी के प्रेसिडेंट रह चुके, सब सोच रहे थे कि उनका नाम जो है आ सकता है, बीजेपी अनाउंस कर सकती है। पर यहाँ पर बीजेपी ने 3 कैंडिडेट अपने अनाउंस किए, चाहे वो सत शर्मा साहब हो, राकेश महाजन हो, गुलाम मोहम्मद मीर साहब हो। उसके बाद चौथी सीट उन्हें खाली छोड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर अभी तक रविंदर रैना साहब का नाम कंसीडर नहीं किया गया। सवाल उठे सोशल मीडिया पे कि क्यों नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सियासी बाज़ार में ये चीज़ें चल रही थी कि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जी जनाब जो हमारे सत शर्मा साहब की जगह में भी यहाँ पर रविंदर रैना साहब का नाम आ सकता है। अब क्या पता सत शर्मा साहब का भी आ जाता और रविंदर रैना साहब को भी देते। अब रविंदर रैना साहब इस चीज़ में राज्यसभा सीट की रेस से बाहर है। क्या पता चौथी सीट है, मैं भी दे दे, पर मुझे नहीं लगता कि चौथी में उनका नाम कंसिडर किया जाए, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में उनका रोल जो है वो अलग है। अगर ये यहाँ पे रविंदर रैना साहब को ये पार्लियामेंट भेज देते हैं तो वो जो अपना रोल, वो जो ग्रिप पकड़ के बैठे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, वो थोड़ी लूज़ हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि उनका नाम इसीलिए कंसिडर नहीं किया गया। यहाँ पर इन्हें 3 अपने दावेदार उतारे हैं, जिसमें से मुझे लगता है एक सीट तो बीजेपी अपने हाथ में ले सकती है। अब देखने वाली बात है आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पे अपने 3 दावेदार बीजेपी भी मैदान में उतार चुकी है। कांग्रेस जो है वो, उनके साथ क्या हो रहा है वो हम नहीं पता चलता हमें, क्योंकि पता चल रहा है कि श्रीनगर में भी बड़ी सियासत गर्म होगी, मीटिंग्स पे मीटिंग हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज कोई मीटिंग हुई, जिस तरीके की खबरें आई कि क्रूशल मीटिंग हुई। उसके बाद ऑल एमएलएस बुलाए हुए थे, अब कौन कौन से एमएलएस थे वो तो देखने वाली बात है। तो वहाँ पे भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी मीटिंग्स जो है जारी है, कांग्रेस की भी कोई मीटिंग होने वाली थी। तो आप ये समझे कि श्रीनगर में, कश्मीर में सियासत जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। अब आगे देखा जाए, आगे जम्मू कश्मीर में क्या होगा। 24 अक्टूबर को इलेक्शन होने वाले, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो वक्त बताएगा। यहाँ पर जो खाली पड़ी हुई 4 सीटें थी उन पे इलेक्शन 24 अक्टूबर को होने जा रहे। बीजेपी ने अपने 3 कैंडिडेट अनाउंस कर चुके, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने 3 खिलाड़ी मैदान में उतार चुके। नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्फिडेंट है कि 3 सीटें जो है हम ग्रिप में हैं हमारी, और हम जीत रहे 3 सीटें। और उसके बाद बीजेपी भी अपने 3 मैदान में उतार चुकी है। लेकिन कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस का चल क्या रहा है, कांग्रेस का फ्यूचर क्या है जम्मू कश्मीर में। लीडरशिप की कमी है क्या है, या फिर उनको अलायंस के को जो इनने अपना अलायंस जो बना के रखा हुआ है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, वो नुकसान दे रहा है जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस सेफ खेल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा सेफ खेल रही है। ओवरऑल उनका अलायंस चल रहा है, जहाँ पर वो देखा जाए तो अपनी जो चीज़ें मनवा लेते हैं। अलायंस में जो डंका है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बज रहा है,
कांग्रेस तो साथ में चल रही है। कांग्रेस बाहर दुनिया में दिखाना चाहती है, दुनिया मतलब जम्मू कश्मीर के अलावा इंडिया में दिखाना चाहती है कि हमारी सरकार जो है जम्मू कश्मीर में अब अलायंस पार्टनर्स की सरकार है। पर अब अलायंस जो है, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर चलेगा। अब क्या पता कि कल खबर आए कि कांग्रेस ने अपना जो इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस था वो तोड़ दिया, क्योंकि उनको भी कुछ चीज़ें दिख रही है जिस तरीके हमें दिख रही है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है इसमें बड़ा पीछे रह रही है। कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है, मैंने जैसे अभी बोला। किस चीज़ की कमी है वो उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को अपना फ्यूचर जम्मू कश्मीर में देखना है ना। चाहे वो पीर पंजाल हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो जम्मू हो, अगर ये हिसाब रहे तो कांग्रेस यहाँ पे अगले 10, 12, 15 साल तक अपने आप को इसी स्टेज पे पाएगी जिस स्टेज पे अभी है। तो अब आगे देखना है कि कांग्रेस क्या फैसले लेती है। बीजेपी ने अपने 3 कैंडिडेट आज मैदान में उतार दिए। अब आगे देखना है क्या होता है। आपका क्या कहना है इस पे? क्या रविंदर रैना साहब का नाम आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? क्या कांग्रेस के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, सही हो रहा है? कांग्रेस की आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी? और आगे ये जो राज्यसभा की 4 सीटें हैं, क्या इसमें 3-1 का कंसेप्ट चलेगा कि यहाँ पर और नंबर भी बीजेपी ले सकती है? जहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो चारों पे इलेक्शन लड़ जाए। क्या पता अगले जो 2 कैंडिडेट अनाउंस करने, चाहे बीजेपी ने करने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करने, वो कौन से होंगे? उस पर भी बहुत सारी चीज़ें जो है देखने वाली हैं। उसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, हम आगे भी इस पे बात करते रहेंगे। जिस तरीके मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस आई हैं जिसमें मैंने आपको बताया क्या वो डेवलपमेंट हुई इन 4 सीटों पे, किस तरीके कैंडिडेट्स अनाउंस हुए और क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें आगे देखने के लिए आगे क्या होता है। कौन दो जो बाकी के 2 दावेदार बच गए कौन आएंगे? वो कांग्रेस के अपने 4 कैंडिडेट को राज्यसभा सीट के लिए उतारेगी, फैसला चाहे जो भी है। क्या वो एक स्पिरिट दिखाएगी टू फाइट कि इलेक्शन लड़ेंगे भाई, हम हारें जीतें वो बात अलग है, लेकिन चारों सीटों पे लड़ेंगे। और कांग्रेस आगे क्या फैसले लेगी उसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। बाकी अब तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए।